आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को लिखती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देता है। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी को देंगे। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे समझेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशियां और सफलता कई गुना बढ़ सकती हैं? ये जादुई चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा न हो तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभरने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को दूसरों से कम आंकने की भावना, हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। अगर बचपन में आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो तो इसका असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वहीं आप औसत छात्र रहे। ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहे। हर बार आपको डांटा गया, फटकारा गया और यही सुनने को मिला कि देखो वह कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर हीन भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज्यादा जरूरी रियल लाइफ ग्रेड्स हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे। स्कूल की ग्रेड्स आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी के असली ग्रेड्स हैं। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है
कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें। अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत दिमाग वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जिए, लेकिन सच यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना पड़ेगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो, तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षाएं और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगा। अब सवाल आता है कि इस खाली दिमाग को भरें कैसे? इसका उत्तर है, इसे पॉजिटिव विचारों से भरें। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी, और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर ये टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान न फोन चेक करें, न किताब पढ़ें, बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त, एंडी, ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी, जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त, जिसे बड़ी कहा गया, ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। बड़ी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बड़ी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बड़ी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हों। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका माइंड ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की ओर पहला कदम है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में
यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है, भले ही हमने ज्यादा मेहनत न की हो। अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और अनहेल्दी आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवरईटिंग से बचना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम पूरे दिन काम करने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक ताल में काम करते हैं तब हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमारी फिजिकल एनर्जी पर सीधा असर हमारे इमोशनल स्टेट का होता है और हमारा इमोशनल स्टेट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। सैम नाम का एक बिजनेसमैन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था जिससे अब वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह महिला ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो वह अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसके परिवार के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। इस डर और तनाव की वजह से सैम की हालत खराब होती चली गई। सैम का तनाव इतना बढ़ गया कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा लिया। उसने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई चाहिए जिससे वह रात में सो सके, लेकिन दवाइयां भी कोई खास असर नहीं कर पाईं। दिनों दिन उसकी नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, गंभीर होती जा रही थी। 2-3 महीने तक वह इस बीमारी से परेशान रहा। उसकी यह समस्या उसकी जिंदगी के हर पहलू पर बुरा असर डाल रही थी। आखिरकार उसके थेरेपिस्ट ने उसे मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जब दवाइयां कुछ नहीं कर पाईं तो एक लेखक भला मेरी मदद कैसे करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम नॉर्मन से मिलने गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें नींद भला कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं। सैम हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो अकेला सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ सोने वाले मेहमान हैं डर और गिल्ट। सैम को अपनी गलती का पछतावा था और उसे बदनामी का डर भी सता रहा था। नॉर्मन ने सैम को यह समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा। नॉर्मन ने उसे सुझाव दिया कि वह ऊपर वाले से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे और अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का वादा करे। सैम ने नॉर्मन की बातों पर अमल किया। कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी बदलने लगी। उसे अब रातों को चैन की नींद आने लगी और दिन भर वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई थी, अगर हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स का सीधा असर हमारी एनर्जी पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी में थकावट और तनाव का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए आज से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करें। हेल्दी खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। यही वह सीक्रेट है जो आपको हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कोई गड़बड़ है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि शरीर को ठीक रखने के लिए दिमाग और आत्मा की शांति भी जरूरी है। आजकल फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। जब कोई गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो उसका मन और आत्मा भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को मजबूत करना जरूरी है। जैसे दुनिया की हर पावर को रिलीज करने के लिए
साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। यह ऊर्जा न केवल आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि शारीरिक समस्याओं और समय से पहले बुढ़ापे से भी बचाती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य अपने मन और आत्मा को खोल देना है, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड एनर्जी का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। कई साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उनके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय था और काम करने की जगह इतनी छोटी थी कि उसे देखकर कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह बिजनेस कभी बड़ा होगा। लेकिन कुछ ही सालों में बिल ने अपनी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रार्थना की शक्ति से इस छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब हमेशा यही होता था: हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण सिर्फ उनकी मेहनत या क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि प्रार्थना की ताकत थी। उन्होंने एक सरल और प्रभावशाली फॉर्मूला साझा किया, जिसे उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया: प्रेयराइज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज। प्रेयराइज, भगवान से जुड़ाव। जब भी बिल के सामने कोई समस्या आती तो वह सबसे पहले भगवान से उसे साझा करते। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर के सामने रखना। यह विश्वास कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करेगी उन्हें शांत और केंद्रित बनाए रखता था। पिक्चराइज, अपने सपनों को देखना। जब उनकी समस्या का हल मिलता या उन्हें कोई नई इच्छा होती तो वह उसे पिक्चराइज करते। इसका मतलब है जो चीज आप चाहते हैं उसकी एक मेंटल इमेज बनाएं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या इसका एक विजुअल प्रिंट बना सकते हैं। फिर रोजाना उस इमेज को देखें और खुद को उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जब आप किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। एक्चुअलाइज, सपनों को सच करना। पिक्चराइजेशन के बाद बिल कहते हैं कि आपको अपने सपनों को सच में होते हुए देखना चाहिए। जब आप बार बार इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है। यही प्रक्रिया आपके सपनों को साकार करती है। अगर आप भी इस प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज फॉर्मूला को अपनाते हैं तो न केवल आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यह तरीका आपकी डेली रूटीन में आसानी से फिट हो सकता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको जीवन में हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इसके जरिए आप न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे? याद रखें, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। सिर्फ मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं, बल्कि प्रेयर भी आपकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसीलिए आज ही से प्रेयर पावर का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। कितनी अजीब बात है ना कि लोग अपनी खुशी दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स या बाहरी चीजों में तलाशते रहते हैं, पर सच तो ये है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद अंदर से खुश होते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सुबह उठते ही यह डिसाइड कर लो कि आज का दिन खुशी से जीना है। देखना, ये छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन को बदल कर रख देगा। और अगर इसके उलट आप हर समय दुखी रहने की सोचें तो चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब साफ है, खुश रहना या उदास रहना ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। ये भी सही है कि कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना किसी वजह के भी
कई लोग सिर्फ अपनी सोच या रवैये के कारण दुखी रहते हैं। अब बात करते हैं H.C. मैटर्न नाम के एक इंसान की, जो अपने खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैटर्न के साथ सफर पर निकल जाते हैं। जब भी वे यात्रा पर जाते हैं, हमेशा अपने साथ एक खास कार्ड रखते हैं। यही कार्ड उनकी खुशियों का राज है। उनकी खुशी इतनी प्रेरणादायक होती है कि जो भी इस कपल से मिलता है, वह उनकी पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे, इस कार्ड में आखिर ऐसा क्या लिखा है? इस पर लिखा है, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सादगी से जीना सीखिए। जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए। अब आप इस कार्ड के मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। शुरुआत में शायद आपको यह थोड़ा पुराना या क्लिशे लगे, लेकिन इसे सिर्फ 1-2 हफ्ते आजमा कर देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये विचार जितने सरल लगते हैं, उतने ही प्रभावशाली हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। जैसे ही आप अंदर से खुश होने लगते हैं, वैसे ही आपको हर तरफ खुशियां नजर आने लगती हैं। इनर हैप्पीनेस यानी आंतरिक खुशी अचीव करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक नई दुनिया में पहुंच गए हों। हालांकि आप उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब आप खुद का बेहतर वर्जन बन चुके होते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने आप से खुश हैं? अगर जवाब नहीं है, तो यही समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने का। खुश रहना आपके हाथ में है। इसे आज और अभी से शुरू करें। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं? शायद आपने पहले वाले चैप्टर में वो स्टेप्स पढ़े होंगे जो आपको ज्यादा एनर्जी हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी खो क्यों देते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी नहीं रहे, बल्कि भाग रहे हैं। सोचिए, क्या आप भी स्पीड में खाना खाते हैं, स्पीड में चलते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं? क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अचीवमेंट्स की इस होड़ में हम अपनी शांति और खुशी खोते जा रहे हैं। आज की ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे दिमाग और सेहत पर गहरा असर डाल रही है। स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ये जिंदगी जीने लायक है? इसका जवाब है नहीं। इसका पहला और सबसे आसान हल है अपनी लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करना, अपने मन में उठने वाले विचारों के शोर को शांत करना और एक नेचुरल, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करना। मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राथमिकता दें और गुस्से को कम करें। गुस्से को काबू में रखने के लिए एक आसान एक्सरसाइज है। एक चेयर पर बैठें, अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करें, जैसे एक शांत गहरी झील। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगता हो। यह सीन आपके मन को शांति देगा। अपने अंदर की खामोशी को सुनें, महसूस करें कि वो आपसे क्या कह रही है। यह एक्सरसाइज आपको गहरी शांति देगी। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से में कमी आ रही है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, डॉक्टर के पास गया। यह आदमी इतना बिजी था कि अपने ऑफिस का काम भी घर लेकर जाता था। देर रात तक काम करता और फिर सोता। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम ये सब अकेले क्यों करते हो? क्यों नहीं किसी और से मदद लेते? इस सवाल पर बिजनेसमैन गुस्से में आ गया। उसने कहा, कोई भी मेरा काम उतना अच्छा और जल्दी नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूं। मेरी कंपनी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अजीब प्रिस्क्रिप्शन दिया। हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लो और हफ्ते में 1 दिन किसी कब्रिस्तान जाओ। बिजनेसमैन ने हैरानी से पूछा, कब्रिस्तान क्यों? डॉक्टर ने समझाया,
वहां जाकर उन लोगों की कब्र देखो जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यह सुनकर बिजनेसमैन को समझ आया कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी। उसने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया और ज्यादा रिलैक्स माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हो गया और उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। हम सोचते हैं कि तेज रफ्तार से भाग दौड़कर हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में यह हमारी सेहत और मन की शांति छीन रही है। कंपटीशन और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ने हमें अंदर से कमजोर और परेशान कर दिया है। सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीमा करके एक शांत और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जीवन का असली सीक्रेट है शांति, सब्र और सुकून। तो आइए आज से ही कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएं, दौड़ती जिंदगी को थोड़ा धीमा करें और खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। इस पुस्तक का संदेश साफ है, जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा सुकून मायने रखता है। गुस्से और तनाव से भरी लाइफ न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, भाग दौड़ और गुस्सा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की रफ्तार को काबू में रखें, गुस्से पर नियंत्रण करें और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों, गहरी खामोशी और संतुलन में है। तो रुकें, सोचें और जिंदगी को सही तरीके से जिएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सफलता के पीछे की सोच को समझने का शानदार तरीका दिया है। यह किताब है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि सोचने का सही तरीका क्या होता है। जॉन सी मैक्सवेल, जो इस किताब के लेखक हैं, कहते हैं कि सफल लोगों की सोच एकदम अलग होती है और इस सोच को कोई भी सीख सकता है, बस सही तरीके से। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी सोचने की शक्ति को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोच केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपकी सफलता को आकार देती है। अगर आप सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, सोच बदलने का मतलब है नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव आउटलुक तक का सफर तय करना। छोटी छोटी समस्याओं में फंसने के बजाय बड़ी तस्वीर देखना, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक की सबसे जरूरी सीख और इसके अनमोल विचारों को विस्तार से समझाएंगे। अगर आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, जो आप सीखते हैं उसे अपनी जिंदगी में लागू करना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर में ऐसा कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं जहां आपकी सोच बदलेगी और साथ ही बदलेगी आपकी जिंदगी। चैप्टर 1, बड़ी सोच रखिए, कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सोचने की क्षमता बेहतर हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अगर आप एक अच्छे थिंकर हैं तो आप न सिर्फ अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। एक अच्छा थिंकर हर चीज में सक्सेस हासिल करने की काबिलियत रखता है और इससे भी अच्छी बात, आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, यू कैन चेंज द वे यू थिंक। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि सोच अपने आप नहीं बदलती। जैसे एक मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही अपनी सोचने की क्षमता को भी डेली प्रैक्टिस से सुधारना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब सवाल ये है कि अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है थिंक बिग एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। बड़ी सोच का मतलब है अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना। सिर्फ आज पर फोकस मत करिए, बल्कि ये सोचिए कि आने वाले कल में कौन कौन से मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। सोच को बड़ा करने का मतलब ये भी है
कि आप उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनका विजन आपसे अलग और यूनिक हो। सोच को बड़ा करने वाले लोगों में ये 5 क्वालिटीज होती हैं। अगर आप भी उन्हें अपनाते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ जाएगा। पहली, हमेशा सीखते रहिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी भी अपनी करंट नॉलेज से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई बातें सीखना पसंद होता है। ये लोग लाइफ में एक स्टूडेंट बने रहते हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में ये एक्साइटमेंट ला सकते हैं। खुद से हर दिन पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। दूसरी, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें। बड़े थिंकर अपने कैलेंडर और टू डू लिस्ट को ध्यान से प्लान करते हैं। हर दिन एक नया स्किल सीखने या किसी जरूरी टास्क को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इसका मेरी लंबी सोच से कोई कनेक्शन है? अगर हां, तो उसे पूरे दिल से कीजिए। तीसरी, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा थिंकर बनने के लिए सुनने की कला में माहिर होना जरूरी है। विनम्रता से हर इंसान से सीखने की कोशिश करें। जॉन सी मैक्सवेल, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने एक बार 900 फुटबॉल कोच से उनके टीम वर्क के बारे में बात की। वो जानते थे कि सीखने के लिए हमेशा जगह होती है। उनका हर सवाल उन्हें कुछ नया सिखाता गया। चौथी, खुलकर जियो। आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। बड़ी सोच रखने वाले लोग इसे पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें कोई पछतावा ना हो। इसलिए वो हमेशा ग्रो करने के मौके ढूंढते रहते हैं। पांचवीं, लोगों की सोच को समझिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग दूसरों की सोच और परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। वो अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बायस्ड और नैरो माइंडेड बन जाएंगे। अपने दिमाग को खुला रखिए और अलग अलग विचारों का स्वागत करिए। जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज अपने आप सेट हो जाती हैं। आप जान पाते हैं कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और कौन से नहीं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगली बार जब कोई काम करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह काम मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा है? अगर हां, तो उसे पूरे दिल से कीजिए। याद रखिए, सोच को बड़ा बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इसे हासिल कर लेंगे तो आपको नतीजे देखकर खुद पर गर्व होगा। बड़ी सोच न सिर्फ आपके करियर को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे जिंदगी जीने का सही तरीका पता हो। तो आज ही से अपनी सोच को बड़ा बनाना शुरू करें। थिंक बिग, लिव बिग एंड अचीव बिग। चैप्टर 2, क्रिएटिव सोच बनाइए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्रिएटिव सोच कितनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा कुछ नया और अनोखा सोचना नहीं होता? असल में कई महान आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स दूसरों के विचारों से प्रेरित हुए हैं। क्रिएटिविटी का असली मतलब है किसी मौजूदा विचार को बेहतर और अनोखा बनाना। इसका मतलब है पहले से मौजूद किसी विचार में अपना दृष्टिकोण या नयापन जोड़ना। क्रिएटिव सोच वाले लोग साधारण सोच से परे जाकर दुनिया को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनकी सोच में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला गुण, आइडिया की कदर करना। क्रिएटिव लोग हर तरह के विचारों का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी अच्छे विचार की शुरुआत दूसरों के आइडियाज को समझने और उनकी कद्र करने से होती है। उनके लिए हर आइडिया एक संभावना है जिसे वे नए तरीके से देख सकते हैं। दूसरा गुण, नए मौके तलाशना। क्रिएटिव थिंकर्स हमेशा नए विकल्प खोजने में जुटे रहते हैं। वे असफलता या अनिश्चितता से नहीं डरते। उनकी नजर में हर मौका उनकी सोचने की क्षमता को और निखारने का एक जरिया होता है। जैसे लेखक जॉन मैक्सवेल, जिन्होंने कई विकल्पों का विश्लेषण किया और उनमें से सबसे बेहतर को चुना। तीसरा गुण, अनिश्चितता को अपनाना। जहां सामान्य लोग किसी स्थिति की अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, वहीं क्रिएटिव थिंकर्स इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए अनिश्चितता का मतलब होता है अपने कल्पनाशील दिमाग से नए समाधान निकालना। चौथा गुण, असफलता का डर न होना। क्रिएटिव थिंकर्स जानते हैं कि ज्यादा मौके तलाशने का मतलब ज्यादा असफलताओं का सामना करना भी है, लेकिन उनके लिए
असफलता सीखने का जरिया होती है। अगर किसी बड़े विचार को साकार करने के लिए 99 बार असफल होना पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटते। अब सवाल यह है कि आप अपनी क्रिएटिव सोच को कैसे निखार सकते हैं। आइए इसके कुछ प्रभावशाली तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला तरीका, अपनी सोच की रुकावटों को दूर करें। हमेशा खुद को यह मत कहिए कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। यह सोच आपके दिमाग की रचनात्मकता को बंद कर देती है। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि वह आपको अजीब या असंभव लगता है। सबसे जरूरी है असफलता के डर को दूर करना। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। दूसरा तरीका, सही सवाल पूछना सीखें। एक गैर क्रिएटिव दिमाग गलत जवाब को पहचान सकता है, लेकिन एक क्रिएटिव दिमाग गलत सवालों को पहचानने की ताकत रखता है। सवालों का सही ढंग से चयन करना आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से पूछें, यह ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? किन कारणों से यह समस्या पैदा हुई है? अगर यह न किया जाए तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब आपको नई संभावनाओं के करीब ले जाएंगे। तीसरा तरीका, क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं। क्रिएटिविटी एक ऐसी ऊर्जा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो सोचने और नए विकल्पों को आजमाने से न डरें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में शामिल होना आपके विचारों को विस्तार देने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप दूसरों के विचार सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी नए और अनोखे आइडियाज आने लगते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव सोच वो जादू है जो किसी भी साधारण विचार को असाधारण बना सकती है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या आखिरी नहीं है। हमेशा नए तरीके और समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की नजर विकसित करनी होगी। तो आइए इस अध्याय से प्रेरणा लें और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। याद रखें, आप में एक क्रिएटिव थिंकर छुपा है। उसे जगाने का समय अब है। चैप्टर 3, स्ट्रेटेजिक सोच का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? शायद आपके मन में आर्मी के लोगों का ख्याल आए या किसी जंग वाली फिल्म का सीन। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आती है। असल में ये एक तरीका है जिससे आप अपने कामों और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्लान और अचीव कर सकते हैं। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में इस बारे में विस्तार से बात की है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को छोटे छोटे समय के खांचों में बांटकर प्लान करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाते हैं और दिन भर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ लोग हफ्ते भर का शेड्यूल बनाते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स और कामों को उस हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन जॉन इससे थोड़ा अलग करते हैं। जॉन अपनी जिंदगी को 40 दिनों के हिसाब से प्लान करते हैं। वो तय करते हैं कि कब उन्हें ट्रैवल करना है, कब परिवार के साथ समय बिताना है और कब अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। यही उनकी स्ट्रेटेजिक सोच का कमाल है, जिसने उन्हें उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने में मदद की। स्ट्रेटेजिक सोच न केवल आपको एफिशिएंट बनाती है, बल्कि यह आपके लक्ष्यों को पाने के लिए सीधा रास्ता भी दिखाती है। यह आपके काम की दिशा और ऊर्जा को सही जगह लगाती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर परेशान या घबराए हुए हैं, तो स्ट्रेटेजिक सोच आपकी मदद कर सकती है। इससे आप उस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जब आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं, तो वह आसान और प्रैक्टिकल बन जाती है। स्ट्रेटेजिक सोच को अपनी जिंदगी में शामिल करना मुश्किल नहीं है। यह 6 आसान चरणों में आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। पहला, काम को छोटे हिस्सों में बांटें। किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। इससे वो कम डरावना लगेगा और आप हर हिस्से पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। आप इसे पर्पस, जिम्मेदारी या काम की प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा, असली लक्ष्य पहचानें। जल्दीबाजी में किसी समस्या का हल न ढूंढें। गहराई में जाकर सोचें कि असली समस्या क्या है। ज्यादातर समस्याओं के पीछे और भी छोटी समस्याएं छिपी होती हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए समय और धैर्य रखें। तीसरा, अपने संसाधनों का आकलन करें। अपने पास मौजूद समय, पैसे और संसाधनों का ध्यान रखें। यह समझें कि आपके पास क्या है और क्या आपको उधार लेना पड़ेगा।
यह आकलन आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। चौथा, ठोस योजना बनाएं। एक स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनाएं। जैसे अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले उस इलाके का पता लगाएं जहां आप रहना चाहते हैं। इससे आपकी योजना व्यवस्थित रहेगी और टीम का उत्साह भी बना रहेगा। पांचवां, सही व्यक्ति को सही काम सौंपें। हर व्यक्ति की क्षमता और कमजोरी को पहचानें। सही काम को सही व्यक्ति को सौंपना बेहद जरूरी है। गलत व्यक्ति को गलत काम देने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। छठवां, प्रक्रिया को दोहराएं। स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ एक बार की बात नहीं है, इसे बार बार अपनाना पड़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। समय के साथ आप हर समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। स्ट्रेटेजिक सोच आपको सिखाती है कि हर समस्या को एक अलग नजरिए से देखें। यह आपको न केवल बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी करती है। जॉन मैक्सवेल के अनुसार यह एक ऐसी स्किल है जो धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे सीख लिया तो यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को नए सिरे से विकसित करें। स्ट्रेटेजिक सोच को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को सरल, प्रभावी और सफल बनाती है। चैप्टर 4, लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज के दौर में जहां एक्शन को सोच से ज्यादा महत्व दिया जाता है, हमें यह समझने की जरूरत है कि केवल काम करना ही काफी नहीं है, सोचने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी गहराई से सोचने की आदत आपको बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम दे सकती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है अपने अनुभवों और घटनाओं पर ठहर कर विचार करना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने जीवन को एक सच्चे और गहरे नजरिए से देखने का मौका देता है। जॉन अक्सर अपनी छुट्टियों के बाद अपने बच्चों से 2 सवाल पूछते थे। उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा और उन्होंने इस अनुभव से क्या सीखा। यह उनकी आदत का हिस्सा था, जिससे वे अपने बच्चों को सोचने और अनुभवों से सीखने की ताकत सिखा सकें। हम में से ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने अनुभवों पर विचार नहीं करेंगे तो यह समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने उनसे क्या सीखा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग न केवल आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह भावनात्मक ईमानदारी भी विकसित करता है। जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपकी भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो सही तरीके से सोच पाना मुश्किल हो सकता है। उस समय आप केवल अपने एहसासों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह आपके निर्णयों को धुंधला बना सकता है। ऐसे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको उस अनुभव पर शांत मन से विचार करने का मौका देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप उस समय स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। साथ ही यह आपको भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक और फायदा है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप अपने फैसलों को लेकर अक्सर संदेह में रहते हैं, तो आपको उन पर सोचने का समय निकालना चाहिए। हर निर्णय के बाद उसके परिणाम और प्रभाव पर विचार करें। इससे आपकी सोच बेहतर होगी और आप भविष्य में अपनी प्रवृत्ति, इंट्यूइशन पर भरोसा करना सीखेंगे। आइए अब जानते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को कैसे विकसित करें। पहला, सोचने का समय निकालें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को सोचने का समय देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन लोग इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें सोचने का समय बर्बादी लगता है, लेकिन हर सफल इंसान अपने लिए सोचने का समय जरूर निकालता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सफलता आपसे दूर रह सकती है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचें। गहरी सोच के लिए शांति जरूरी है। एक ऐसा स्थान चुनें जहां कोई आपको परेशान न करे। अपने फोन या गैजेट्स को दूर रखें। जॉन का मानना है कि शांति किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके दिमाग की स्थिति है। चाहे वह उनके घर के बाहर पत्थर पर बैठना हो या किसी पार्क की बेंच। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी सोच के लिए पूरा समय और ध्यान मिले। तीसरा,
डायरी या कैलेंडर का इस्तेमाल करें। डायरी या कैलेंडर न केवल आपके दिन को व्यवस्थित करते हैं बल्कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को भी बढ़ावा देते हैं। अपने दिन भर की योजनाओं और अनुभवों को लिखें, फिर सोचें कि आपने दिन भर क्या किया और आपके कार्यों ने आपको कैसा महसूस कराया। इससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपके समय का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। आप यह भी जान सकते हैं कि आपके काम आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। क्या आपके काम आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? क्या वे आपके रिश्तों या करियर को मजबूत कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको इन सवालों के जवाब तलाशने में मदद करता है। चौथा, सोच को एक्शन में बदलें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तभी असरदार है जब आप अपनी सोच पर अमल करते हैं। सोचने और सीखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। क्या आपने कभी किसी प्रेरणादायक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है? उस समय आपको प्रेरणा महसूस हुई होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन घर लौटने के बाद अगर आपने उन पर काम नहीं किया तो वह अनुभव बेकार हो गया। अगर आप सोचने के बाद एक्शन नहीं लेते तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कोई महत्व नहीं। तो सोचने का महत्व समझें, अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को अपनी आदत में शामिल करें और देखें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। याद रखें, सोचने की ताकत आपकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5, पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाएं। दोस्तों, पॉपुलर थिंकिंग यानी वह सोच जिसे ज्यादातर लोग सही मानते हैं। लेकिन क्या पॉपुलर थिंकिंग हमेशा सही होती है या हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जो लोग करते हैं उसे फॉलो करना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बॉस की हर बात मानते हैं तो आपके लिए मुश्किलें कम हो सकती हैं। ट्रेडिशन को फॉलो करना हमेशा आसान लगता है। अगर ज्यादातर लोग किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसे सही मान लेते हैं। इसे ही पॉपुलर थिंकिंग कहते हैं, यानी यह धारणा कि जो भी बहुमत सोचता है वह सही है। लेकिन इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि पॉपुलर थिंकिंग कई बार गलत भी होती है। उदाहरण के लिए कोपरनिकस को याद कीजिए। उनके समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी ही यूनिवर्स का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने इस सोच को चुनौती दी और बताया कि हमारा सोलर सिस्टम सूरज के चारों ओर घूमता है। उनकी सोच ने साबित कर दिया कि बहुमत की सोच हमेशा सच नहीं होती। पॉपुलर थिंकिंग अक्सर बदलाव और सच को दबा देती है। लोग अकेले खड़े होने से डरते हैं और वही रास्ता अपनाते हैं जो सभी ले रहे हैं। किसी भी ग्रुप से अलग होने का ख्याल डरावना लगता है। इंसान को एक रूटीन में सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन यही रूटीन उसकी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देना सीखना होगा। इसका मतलब है यह समझना कि कौन से काम अनावश्यक या अप्रभावी हैं। एक अच्छा थिंकर वह है जो पॉपुलर थिंकिंग के बजाय लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग को अपनाता है। कुछ भी फॉलो करने से पहले सोचें कि क्या यह सच में सही है। कई लोग बिना किसी तर्क के बस दूसरों को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वह तरीका आसान या लोकप्रिय होता है। उदाहरण के लिए 9/11 के हादसे के बाद लोग न्यूयॉर्क जाने से डरने लगे थे। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं और लोग इसे असुरक्षित मान रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति, जॉन, और उनकी पत्नी ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने खाली फ्लाइट्स और कम भीड़ को एक अवसर के रूप में देखा। उनकी लॉजिकल थिंकिंग ने उन्हें सुरक्षित और किफायती यात्रा का मौका दिया। सफल लोग दूसरों की अलग सोच को स्वीकार करते हैं। यह विनम्रता दिखाता है। दूसरों के नजरिए को समझने और अपनाने से आपको नई संभावनाएं और विचार मिलते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो अलग बैकग्राउंड और विचारधारा से आते हैं। यह आपकी सोच को और व्यापक बनाता है। लगातार अपनी ही सोच पर सवाल उठाना शुरू करें। यह आपको बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखें, सही सोच वह नहीं है जो पॉपुलर है, बल्कि वह है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करें। यह कुछ खतरनाक नहीं बल्कि सरल हो सकता है, जैसे कि घर जाने के लिए एक नया रास्ता अपनाना या रेस्तरां में कुछ ऐसा खाना ऑर्डर करना जो आपने पहले कभी न खाया हो। नए अनुभव आपके दिमाग को तरोताजा करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि पुराना तरीका हमेशा सही नहीं होता।
अलग सोच रखने पर हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी सोच को नकारेंगे, लेकिन याद रखें कि सभी महान लोगों ने कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। यही अलग सोच आपको सफल बनाती है। तो आज आपने जाना कि कैसे पॉपुलर थिंकिंग को छोड़कर आप एक नई और बेहतर सोच अपना सकते हैं। इतिहास में सभी सफल और महान लोगों ने पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए अपनी सोच को चुनौती दें, क्रिएटिव और रणनीतिक सोच अपनाएं और अपने अनुभवों से सीखें। यही वे आदतें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। याद रखें, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।